खलाई तहकीक के मैदान में पाकिस्तान ने एक बड़ा संग मील उबूर किया। आज चैंग 6 के साथ पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट मिशन की उड़ान और उसके साथ ही पाकिस्तान चांद पर रसाई हासिल करने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या मामलात हैं, किस तरीके से ये जो पाकिस्तानी सैटेलाइट जिसे कहा जा रहा है IQ कमर, इसके हवाले से मजीद हम जानना चाहेंगे। इसके अहदाफ क्या हैं, ये मदार में पहुंचेगा कब, वहां से ये क्या किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें देगा और फिर आगे पाकिस्तान मजीद उसकी क्या डायरेक्शन होगी इसी हवाले से, इसी टेक्नोलॉजी में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शफात अली जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो जनाब पूरे पाकिस्तानी कौम की जानिब से आपको और आपके इदारे को बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज के दिन तक पहुंचने के लिए जो तैयारियां की गई थी और जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, वो सफर कैसा था, पहले हमें ये बताइए डॉक्टर साहब। शुक्रिया। मैं तो सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौम की दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह के ये सैटेलाइट जो है सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है और अपने सफ़र की तरफ रवाना दवा है। तो जैसा आपका सवाल है कि ये ऑफ कोर्स यानी कोई भी चीज़ आप जब प्रोजेक्ट को कोई प्लान करते हैं तो उसकी एक प्लानिंग स्टेज होती है, फिर एग्जीक्यूशन होती है। तो एक प्लानिंग फेज़ से स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट। और जैसे चांद का मिशन है तो चांद के मिशन में ज़्यादा चीज़ें चैलेंजेस होते, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं और तकरीबन इसने 3,84,000 का डिस्टेंस भी सफ़र तय करना है अपने मदार में पहुँचने के लिए। तो ये इसमें एक है ना एफ़र्ट है इंजीनियर्स की, साइंटिस्ट की, जो आप समझें लगभग 2-3 साल पहले से इस पे काम शुरू हो चुका था कि जिसमें हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने, और इसमें ख़ुसूसन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने जॉइंटली शंघाई टेंजिंग यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। और ये एक IQ कमर के नाम से एक सैटेलाइट जो कि जिसका मास 7 kg है, 7 किलोग्राम सैटेलाइट है, ये इन्होंने इस पे काम करके ये इस स्टेज पे पहुँचे। इसलिए कि आपको जैसे पता हो कि स्पेस मिशंस में जो सैटेलाइट जाते हैं इनके एक है ना आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ती है और ये डिफरेंट फेजेस होते हैं जिसमें आप ये है ना इसको डिज़ाइन फ़ेज़, मैन्युफैक्चरिंग फ़ेज़ और ख़ास तौर पे क्वालिफ़िकेशन फ़ेज़। इसलिए कि स्पेस में आपको बहुत सारे ऐसे मराहिल से गुजरना पड़ता है जो कि है ना किसी भी सिस्टम के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो जिस तरह से आपने लॉन्चर की अभी लॉन्च वीडियो में भी हमने दिखाया कि लॉन्च के अंदर जो आपका सेटअप लगा होता है उसके अंदर उसको वाइब्रेशन, शॉक, थर्मल, इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो वो गुजरने के बाद वो फिर स्पेस में जाता है, स्पेस में चैलेंजेस होते हैं, तो उससे गुजरने के बाद फिर आपको उसका आउटकम मिलना शुरू होता है। तो कौम से दुआ भी है इंशाल्लाह कि 5 दिन के बाद इंशाल्लाह जब ये सैटेलाइट अपने चांद के मदार में पहुँच जाएगा तो इंशाल्लाह हमें वहाँ से इमेजरीज मिलना शुरू इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट में चाइना की कितनी सपोर्ट हमें रही, बिलखुसूस चाइनीज़ नेशनल स्पेस अथॉरिटी की, एजेंसी की। और ये कहा जा रहा है कि जनाब 8 ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया। इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। यानी चाइनीज़ स्पेस एजेंसी जो लॉन्च करना जा रहे थे अपना मिशन, उसके साथ उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी थी। बाकी अपने एप्सको के जो हमारे मेंबर स्टेट्स हैं सबको अपॉर्चुनिटी दी थी कि हमारे पास लॉन्चर के अंदर स्पेस अवेलेबल है, तो अगर आप लोग अपना कोई क्यूब मिशन भेजना चाहते हैं तो उस सिलसिले में सब लोग अपनी प्रपोज़ल सबमिट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी पाकिस्तान का जो प्रपोज़ल था उन्होंने उसको बड़ा डेलिबरेटली वेट किया और बड़ा तफसीली वेट करने के बाद, इसलिए कि इसमें अपना रिस्क भी शामिल होता है। किसी मिशन के साथ अगर आपका मिशन जा रहा हो तो वो देखते हैं कि कोई हमारा मिशन उनके मिशन को अफेक्ट ना कर दे, तो उन्होंने बड़ा उसको थॉरली डेलिब्रेट करके और थोड़ा स्क्रूटनाइज करके हमारी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमारी टीम ने चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के इस पर काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर हम पहले स्पेस में तो हम पहुँच चुके थे, अब इंशाल्लाह हम स्पेस से आगे अब मून मिशन पे भी जा चुके हैं और आगे इंशाल्लाह हमारे फ्यूचर प्लान्स में भी और भी बहुत सारे मिशंस हैं जो कि इंशाल्लाह तो मैं वही सर मैं वही जानना चाह रहा था कि आगे की क्या अहदाफ हैं, आगे की क्या मिशंस हैं, ज़रा इस पे भी हमें बताइए और कुछ कोई टाइमलाइन वगैरह, बहरहाल जो भी है आप ज़रा थोड़ा सा शेयर ज़रूर करें हमारे साथ।
अच्छा, जो हमारे स्पेस जो सैटेलाइट मिशंस हैं, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, उनमें इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको यानी कमिंग फ्यू इयर्स में हमारे अपने बनाए हुए सैटेलाइट्स और चाइनीज़ की मदद से एक आध सैटेलाइट हमने जो लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, वो आपको जल्द उसकी भी खुशखबरियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह। और साथ में जो हमारा भी ये लूनर मिशन फ्लाई हुआ है, इससे जो हमारे पास डाटा आएगा, तो इस डाटा की बुनियाद पे हमारा एक ऑलरेडी फ्यूचर लूनर मिशन है जो कि ज़्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स है, और वो मिशन इंशाल्लाह मून पे लैंडिंग का है इंशाल्लाह। तो वो फिर हम लोग उस पर भी इंशाल्लाह हम लोग उस पर काम स्टार्ट हो गया है। और ये जो हमारे पास अभी इससे डाटा आएगा इंशाल्लाह, तो उस डाटा की मदद से हम चाँद के जो सरफेस है उसकी स्टडी करके कि वहाँ पे हमने उसके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसका सॉइल टेक्सचर है, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि एनवायरनमेंट्स हैं, जो कि हमारे मिशन के लिए क्या क्या चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी होंगी उस मिशन के लिए, फ्यूचर मिशन के लिए। आज हमने जैसे देखा कि इसकी लॉन्चिंग पे पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो फोकस था इसके ऊपर, और पाकिस्तान में भी बिलखुसूस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे जो इंजीनियर्स थे, स्टाफ था, उनका क्या, और क्या कोई फेयर ऑफ अननोन भी था? ये देखें, आदमी जब भी कोई है ना अपना काम करता है और उसका जब आउटकम की एक्सपेक्ट करता है, हमेशा एक वो है ना, एक फेयर फैक्टर भी होता है, खौफ भी होता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी होती है। तो इंशाल्लाह ये जो हमारी मेहनतें और काविशें हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे प्रीवियस मिशंस भी जो ऑलरेडी स्पेस में फ़्लाई हो चुके हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, वो कामयाब रहे हैं। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद भी थे कि नहीं, एक अपनी एफ़र्ट लगी है, मेहनत लगी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सक्सेसफुली लॉन्च भी हुआ है, और इंशाल्लाह आगे भी अपने पूरे जो है टारगेट्स मीट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफात, आप हमारे साथ मौजूद थे।